एक स्त्री के लिए उसका स्वाभिमान जैसी कोई चीज भी होती है क्या? ये बात अगर मर्द जात या उसके समाज से पूछा जाए तो जवाब अक्सर ना ही होगा। और आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा स्वाभिमान कोई ऊंची आवाज नहीं है, ये कोई लड़ाई का नारा भी नहीं है। मेरा मानना है कि स्वाभिमान अक्सर अनकहे अपमानों के बाद धीरे धीरे आकार लेता है, और शायद वो उसी दिन जन्म लेता है जब एक औरत पहली बार खुद से हार जाती है। कभी कभी मैं खुद से एक सवाल पूछती हूँ, क्या सच में मैं इतनी कम हूँ? ये सवाल किसी और ने नहीं, मैंने खुद से पूछा है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जब मैं चुप रही, सिर्फ इसीलिए नहीं कि मुझे चुप रहना था, बल्कि इसीलिए क्योंकि मुझे लगा अगर मैं बोलूंगी तो शायद सब टूट जाएगा। मुझे सिखाया गया था झुक जाना समझदारी है, चुप रहना रिश्ते बचाता है, और सहते रहना औरत की ताकत होती है। और मैंने माना भी, इतना माना कि धीरे धीरे खुद को ही मनाने लगी। हर बार जब दिल टूटा मैंने खुद से कहा चलो कोई बात नहीं। हर बार जब कुछ गलत लगा मैंने खुद को ही समझाया शायद मेरी ही गलती होगी। मैंने खुद को इतना समझाया कि एक दिन मेरी अपनी आवाज मुझे सुनाई देना बंद हो गई। मैंने सोचा शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, शायद मेरी उम्मीदें ही गलत है, और ये शायद धीरे धीरे मेरी पहचान बनता गया। मैंने खुद को आईने में देखा है, और सच बताऊं कई बार अपनी ही आंखों से नजरें चुरा गई। क्योंकि वहां जो लड़की थी वो मैं नहीं, वो कोई और थी, जो हर बार खुद को समझाकर खुद से दूर हो गई थी। मुझे याद है एक वक्त था जब मैं अपने लिए खड़ी हो सकती थी, लेकिन फिर मैंने खुद को ही चुप कराना सीख लिया। क्योंकि हर बार जब मैंने कुछ कहना चाहा मुझे कुछ कहा गया, इतना तो चलता है, घर के लिए सहना पड़ता है, तू ही समझदार है। और मैं हर बार समझदार बनती गई, इतनी समझदार कि मैंने अपने ही स्वाभिमान को खामोशी में दफन कर दिया। लेकिन एक दिन पता नहीं क्यों पर मैं रो पड़ी, बिना वजह नहीं, बल्कि उन सारी वजहों के लिए जिन्हें मैं सालों से नजरअंदाज करती आ रही थी। और उस दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतनी कम हूँ? और इस बार अंदर से एक आवाज आई, नहीं। बहुत हल्की थी, बहुत टूटी हुई भी, पर पहली बार वो मेरी थी। शायद वही मेरे स्वाभिमान की पहली सांस थी। स्वाभिमान शोर नहीं करता, बस वो एक दिन तुम्हें खुद से मिलवा देता है। अब भी मैं वही हूँ, लेकिन अब मैं खुद को खोकर किसी को नहीं पाना चाहती। मुझे प्यार चाहिए, पर अपनी कीमत पर नहीं। मुझे रिश्ते चाहिए, पर खुद को मिटा कर नहीं। मैं आज भी डरती हूँ अकेले रह जाने से, किसी को खो देने से, लेकिन अब मैं खुद को खोने से ज़्यादा डरती हूँ। क्योंकि किसी के जाने का दर्द एक बार होता है, लेकिन खुद को खोने का दर्द हर बार होता है, हर रोज होता है। मैंने वो दर्द जिया है, जब सब ठीक दिखता है बाहर से पर अंदर सब कुछ टूट चुका होता है। जब तुम मुस्कुरा रहे हो पर दिल चुपचाप रो रहा होता है। और सबसे बुरा ये होता है कि तुम खुद ही अपनी तकलीफ को आदत बना लेते हो। आज भी मैं पूरी तरह मजबूत नहीं हूँ, आज भी कभी कभी मैं टूट जाती हूँ, लेकिन अब मैं खुद को टूटने के बाद समेट लेती हूँ, खोने नहीं देती। क्योंकि आज मैं जान चुकी हूँ, जहाँ तुम्हें बार बार खुद को समझाना पड़े वहाँ तुम गलत नहीं हो, वो जगह गलत है। और शायद स्वाभिमान यही होता है, खुद को खो देने के बाद फिर से खुद को थाम लेना, धीरे धीरे टूटते हुए भी खुद का साथ ना छोड़ना। आज भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन आज मैं खुद को बेइज्जत नहीं होने देती। लेकिन अगर तुम ये सुन रही हो तो बस इतना समझना, किसी को खो देना इतना डरावना नहीं होता जितना खुद को खो देना होता है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम खुद से दूर हो रही हो तो रुक जाना, दुनिया नहीं टूटेगी, लेकिन अगर तुम टूट गई ना तो बहुत कुछ अंदर ही अंदर खामोश हो जाएगा। और जाने से पहले बस इतना कहना चाहती हूँ, खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश मत करना।
क्योंकि जो तुम्हारा होगा वो तुम्हें समझकर अपनाएगा, तोड़कर नहीं। हाँ, अकेलापन डराता है, लेकिन वो दर्द उस दर्द से हल्का होता है जिसमें तुम रोज खुद को खोते हो। तो अगर आज तुम वहीं खड़ी हो जहां तुम्हें हर दिन खुद को समझाना पड़ता है, तो एक कदम पीछे लेना कमजोरी नहीं है। कभी कभी खुद को बचा लेना भी सबसे बड़ी जीत होती है। और याद रखना, तुम अधूरी नहीं हो। सवाल ये है, क्या तुम खुद को खोने के बाद भी ठीक रह पाओगी? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अपनी कहानी मुझसे ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद से प्यार करना मत भूलना।